नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया न्यूज के खास शो लीडर में आपको एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत सौम्य है, पढ़ा लिखा है, नौकरी छोड़ के नेतागिरी में आया है और उनकी पत्नी स्वाति से भी। तो आज आइए मिलते हैं अभिषेक मिश्रा जी से और स्वाति से। अभिषेक जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, मेरे मन में एक सवाल आता है बार बार, आपने इतनी पढ़ाई कर ली जी। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा जो है पढ़ने के बाद जो है बहुत अफसर बने, विदेश में नौकरी करने चला जाए। आप नौकरी करते हुए नौकरी छोड़ के नेतागिरी कर रहे हैं, ये बात कैसे समझ में नहीं आ रही मुझे ऐसा लगता है राजनीति जो काम है ये आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अगर चाहे दुनिया के बाकी देशों की पॉलिटिक्स देखिए, चाहे इवन इंडिया की पॉलिटिक्स, जो हमारी जो पॉलिटिशियंस की एक जनरेशन थी जब देश आजाद हुआ, उसके आसपास आप अगर देखेंगे तो मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट वेल रेड, मोस्ट वेल एजुकेटेड, अकम्प्लिश्ड लोग जो अपनी अपनी फील्ड में बड़ा काम करके, बड़ा अचीवमेंट्स करके, चाहे बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, चाहे बहुत बड़े लॉयर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे डॉक्टर्स थे, वो सब उन चीजों को छोड़ के अपना अकम्प्लिशमेंट करके उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। बिकॉज उनका एक ड्राइव था, एक मोटिवेशन था टू डू समथिंग लार्जर, समथिंग मोर। एक पॉलिटिक्स जो प्लेटफॉर्म है, मैं कह सकता हूं शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप कुछ करना चाहते हैं। आपके एक निर्णय से उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है, हिंदुस्तान में 125-130 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का एहसास है। उसी वजह से चाहे पढ़ाई लिखाई का जो भी प्लेटफॉर्म रहा, कैम्ब्रिज, MIT, हार्वर्ड, उन सबको करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी ओरिजिनल कॉलिंग जो है, ट्रू कॉलिंग जो है, दिल की जो आवाज है, वो शायद यहां पे है, मुझे करने का मौका मिलेगा तो हम लोग सबसे अच्छा करने आपको आगे यहाँ साइकिल चलानी है। बिल्कुल। साइकिल का जो निर्णय था उसका सबसे बड़ा कारण था माननीय अखिलेश यादव। उनका जो एक व्यक्तिगत जो पर्सोना है, जो पर्सनालिटी है, जो डायनेमिज्म है, जो विजन है। मैं हिंदुस्तान में मेरे फादर की वजह से उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉलिटिकल क्लास में टॉप लोग थे, उनसे मेरा टच था, मैं जानता था, मुलाकात थी, पहचानता था, वो मुझे जानते थे। लेकिन मुझे जो माननीय अखिलेश यादव में एक ड्राइव दिखी, जो डेवलपमेंट के प्रति ओरिएंटेशन, वो कहीं कोई चीज देखते हैं, मान लीजिए बर्लिन में अगर उन्होंने एक अच्छा पुल बना हुआ देखा, या जर्मनी में या फ्रांस में कोई एक लाइट देखी, तो ये सोचते हैं इसको कैसे मैं आजमगढ़ में लगा सकता हूं, क्या ये चीज हम लखनऊ में बना सकते हैं, क्या हम बस्ती में बना सकते हैं, क्या हम मुरादाबाद में बना सकते हैं, क्या नोएडा में कर सकते हैं, क्या गोरखपुर में कर सकते हैं, क्या बहराइच में कर सकते हैं। बात तो सही है, अखिलेश यादव बड़ी, लेकिन ये शिक्षा इतनी ज्यादा आपने ली है। मैं तो बहुत सारा देखो, हमारे ख्याल से 50% लोग हों, कोई 10 पास है, कोई 8 पास है, कोई 12 पास है, तो वो शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है मैं तो समझ नहीं पाया। अच्छा, तो उसमें अरविंद जी, जो हम लोग, मैं स्ट्रैटेजी का आदमी हूँ, स्ट्रैटेजी मेरा कंसल्टिंग की, मैंने न्यूयॉर्क में कंसल्टिंग की, दुनिया में बहुत जगह। नहीं, मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति के लिए शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने ये बात कही तो मैंने उसका उदाहरण, नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी। तो उसमें जो शिक्षा की बात है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं, तो कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो राजनीति की फील्ड में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसा कि आपने कहा, हमेशा रिलेटिव एडवांटेज होती है। सही बात। तो उस क्षेत्र में मैं जब IIM अहमदाबाद में पढ़ाता था, या कैम्ब्रिज में था, या हार्वर्ड में जाता हूं, तो वहां सभी मेरे जैसे, तो वहां मेरी हैसियत थोड़ी सी उसी हिसाब से लगती है। राजनीति में हम लोग जैसे शायद ही देश में 2-4-5 लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते से आए हैं, जिनको पार्टी ने, नेता ने मौका दे दिया कि पढ़ाई लिखाई करके भी ये लोग आ गए और इनको राजनीति में बड़ा बना दो। तो वो उसमें हम लोग, मुझे लगता है मेरी पढ़ाई लिखाई और ज्यादा काम राजनीति में आती है, क्योंकि देन आई कैन डू मोर। मैं उतना ज्यादा कर सकता हूं, उतना लोगों से समझ करके कर सकता हूं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सरकार चलाने के लिए बहुत अलग लेवल की स्किल चाहिए, उसमें पढ़ाई लिखाई काबिलियत बहुत काम आती है। ये बात तो आपने सही की, लेकिन होता नहीं है ना। मतलब 8 पास भी मंत्री बना हुआ है और वही सबको चला रहा है। मेरा एक सवाल इसी को और लेकर, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी राम और परशुराम दोनों का नाम चल रहा है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, हर जगह मूर्ति लगा रहे हैं परशुराम जी की। अभी तो मैं मानता हूं कि भाई ठीक है, आराध्य देव हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वही आप बात हो जाती है कि इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मूर्ति तो ठीक है, पूजा करिए आप, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन इतनी मेहनत। देखिए, भगवान परशुराम की जहां तक बात है, प्रभु श्री राम की जो बात है, कृष्ण की बात है, वामन की बात है, नरसिंह की बात है, मत्स्य की बात है, कूर्म की बात है, 9 अवतार जो हैं विष्णु भगवान के, 10वां आने वाला है, तो उसमें वो आस्था का सवाल है, वो विश्वास का सवाल है। वो तो मैं मान ही रहा हूं। मैं अपनी बात कह दूं, राजनीति का चश्मा बहुत छोटा है।
राजनीति बहुत छोटी है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, ये बहुत छोटी चीजें हैं उसके सामने। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हैं, ये इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो राजनीति से जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपके यहां एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 3 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, आदरणीय मायावती जी। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बन जाएगी तब अभिषेक जी जो मूर्ति लगा रहे हैं उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, समाजवादियों से बड़ी मूर्ति लगाएंगे। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं सवाल हमने यही इसीलिए जानबूझ के पूछा है। तो हम तो ये कह रहे, हम तो आज भी कर रहे हैं, कल भी पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से ये मेरा व्यक्तिगत संकल्प, इसका मेरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने घर में जो पूजा पाठ का मेरा तरीका है वो अलग है। राजनीति, मैं जब राजनीति की बात करता हूं तो, और जब पब्लिक स्पेस में काम करता हूं, पब्लिक ऑफिस में काम करता हूं, तो एक ही किताब है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है, वो हिंदुस्तान का संविधान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। स्वाति जी, आप पहले भी ऐसे थे अभिषेक जी क्या? बहुत बड़ा सवाल है ये। मतलब ऐसे मतलब जैसे इसके पहले नेतागिरी के बारे में भी ऐसे सोचते थे, जब आप लोग शुरू में मिले रहे होंगे तो वो सोचते थे आपके मन में, आपको लगता था कि ये नेता बन जाएंगे? आपने इनको किस रूप में पसंद किया था, मैं ये पहले जानना चाहता हूँ। बड़ा सवाल है ये। जी, बड़ा सवाल है, किस रूप में? बताइए, अब सोच के बताइए। पता नहीं कितना जवाब देते हैं। नहीं, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, तो इनके जो आइडियाज हैं मुझे हमेशा काफी प्रभावित करते रहे। तो इनके मन में हमेशा ये एक जज्बा रहा कि मैं सोसाइटी को कुछ तो आप लोगों का आपस में अफेयर था? किसने प्रपोज किया, इन्होंने, आपने? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब कुछ जिम्मेदारियां, भाई बताना तो पड़ेगा, ये तो शो चल रहा है, फटाफट बताइए, उसमें संकोच करने की बात नहीं। हाँ, बताने में उसमें मैं ही बता देता हूँ। कुछ जिम्मेदारियां आदमी को निभानी पड़ती हैं, वरना तो पता चला कि आप इंतजार करते रह जाते हो और पता नहीं कहाँ चले जाता मामला। तो इसलिए मैंने कहा मौका हाथ से जाने नहीं देना है, यहीं रोक लेना है इसको। तो यानी अभिषेक जी ने आपको प्रपोज किया, शादी तक बात कैसे पहुंची? घर वालों की मर्जी से। अच्छा, सब मान गए? जी। ओके, तो आपको ये लग रहा था कि अब तो अभिषेक जी जो है जिम्मेदारी निभाएंगे, नौकरी पे बाहर जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद अभिषेक जी पता चला नेता बन गए? नहीं, हम लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़े हुए हैं, तो हमारा बहुत तो शुरू से ही था, हम दोनों इस लेवल पे हमारी कभी केमिस्ट्री मैच करती थी कि हम लोगों को इंडिया वापस आना है। अच्छा। जैसे हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे, हम लोग सीसीटी स्कॉलर थे, पूरे कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ ट्रस्ट से गए थे, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका था कि हम वहीं रहें, कुछ सेटल हो। हमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी, लंदन बिजनेस स्कूल में पढ़ा भी रहे थे, बट हमें यह था कि हमें इंडिया वापस आना है, कुछ अपने देश के लिए करना है। अच्छा, ये उस समय से ही था, हम दोनों के ही मन में ये था कि हमें कंट्री तो इसके लिए नेतागिरी करना जरूरी था? नहीं, जरूरी था भी, नहीं भी था। अच्छा, ये बताइए, जब पॉलिटिक्स का निर्णय ले रहे थे जी, तो वो कैसे सर्कमस्टांसेस कैसे बन गया कि नहीं राजनीति में जाना है, और इसमें आपकी कितनी भूमिका थी? मैंने तो पूरा सपोर्ट किया इनको। नहीं, वो तो मैंने देखा था, तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं उस समय लखनऊ था और मैंने देखा था। मैं ये निर्णय लेने में, निर्णय में भी जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें भी हम लोगों ने बैठ के एज अ फैमिली, एज अ कपल भी हमने, फिर पापा, मेरे फादर इन लॉ, हम लोग पूरा एज अ फैमिली, हम सबका ये म्यूचुअल डिसीजन था। खा के नेतागिरी में डाला। ये डिसीजन क्योंकि बॉस अखिलेश भैया जो हैं वो काफी क्लोज थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं एक बदलाव चाहता हूँ राजनीति में। जो आपने कहा क्वेश्चन आपका जिससे पिछला था कि राजनीति के लिए क्या जरूरी थी इसके लिए, तो इसीलिए जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे जब तक राजनीति में, तो बदलाव नहीं आएगा। तो ये सोच के हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अगर हम जैसे लोग भी पीछे रुक जाएंगे कि नहीं, हमारी एक कंफर्टेबल जॉब है, अच्छी इनकम है, हम उसी में खुश रहें और हम ना आए पॉलिटिक्स में, रिस्क ना ले, क्योंकि काफी रिस्क है, पता नहीं चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी। मंत्री भी रह लिए, अब अगला नंबर किसका है? आपका? अरे मतलब आप, अगला नंबर आपका है क्या? मैंने पूछा कि आप भविष्य के नेता हैं या नहीं? नहीं, आप कर रहे हैं, तो हम साथ में हूँ इनके। तो दिख रहा है शुरू से ही अभी। देखिए, देश के लिए काम करने के बहुत तरीके हैं। हम लोग जब IIM अहमदाबाद में थे, काम कर रहे थे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और वहां वो भी एजुकेशन का रास्ता, कोई रास्ता हो, आप चाहे मिशनरी का काम कर रहे हो, चाहे देश चला रहे हो, प्रधानमंत्री का काम कर रहे हो, मुख्यमंत्री कर रहे हो, मंत्री हो, विधायक, जो भी हो, पत्रकार हैं, बड़े एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा उस समय जब हम लोग IIM अहमदाबाद की नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा देखो,
पक्की तनख्वाह तो नहीं कह सकते, लेकिन सम्मान बहुत बड़ा मिल सकता है इस रास्ते पे चलकर। सही बात। हो सकता है हम लोग IIM अहमदाबाद में रहेंगे, बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी, कैंपस की लिविंग है, बढ़िया मकान, सब कुछ था। बच्चे IIM अहमदाबाद का ये एक सिस्टम कल्चर था कि अगर आप मकान नहीं भी लॉक करके जाएंगे तो भी कैंपस में कोई खतरा नहीं है, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। हमारे अच्छा। बच्चे खेल रहे हैं तो आपको पता है कि कैंपस सेफ है। लेकिन जब हमने नौकरी छोड़ी और डिसलोकेशन की बात आई तो मैंने यही कहा कि पता नहीं तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कुछ हम लोगों को मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब नहीं पता। लेकिन जिस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, जो सोच है, जिस विचार से हम राजनीति करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है वो एक पवित्र विचार है और उस पर पहचान बड़ी मिल सकती है, नाम बड़ा हो सकता है। हम लोग अगर ईमानदारी से काम कर लेंगे तो देश को बदलने का, देश के लिए कुछ करने का और उसके रास्ते में अपना नाम पैदा करने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी इज्जत हो, आपके काम की इज्जत हो, आपके नाम की इज्जत हो, लोग जिस टोन और टेनोर में राजनेता की बात करते हैं उसमें आपका ना करें। राजनीति के व्याकरण, राजनीति का आचरण, राजनीति का व्यवहार बदलने की कोशिश मैंने की है जरूर आकर के। उसमें साथी का हमेशा साथ रहा, हमेशा बहुत बड़ा निर्णय था एज अ कपल। अभिषेक, अब देखिए मुझे लगता है कि राजनीति वाकई बदल रही है। आप देखिए पिछला आपने चुनाव लड़ा था, उस समय कुछ और बातें हो रही थी, आज कुछ और बातें हो रही हैं। वो पैमाना जो है वो बहुत बदल गया है। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए आपकी पार्टी को जिससे कि दोबारा वो सत्ता में वापस लौटे? देखिए, सत्ता अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का सबसे बड़ा टचस्टोन अगर है तो वो लीडरशिप है। लीडरशिप लॉयल्टी इंस्पायर करती है क्योंकि उसका बेस उसकी कॉम्पिटेंस में होता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, परिवार की लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप जब तक अपनी कॉम्पिटेंस से लॉयल्टी नहीं प्रिस्क्राइब करेगी तब तक लोग जुड़ते नहीं। और मुझे लगता है इस फ्रंट पे समाजवादी पार्टी बहुत धनी है कि हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस के रूप में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी का एक व्यक्तित्व, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जिसने आजादी से लेकर आज तक का सफर देखा है, और एक यंग डायनामिक लीडर जो करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, विकास करना चाहता है, जिसको ये अच्छा लगता है कि हम एक्सप्रेसवे बना दें, हम मेट्रो चला दें, हम स्टेडियम बना दें, हम लैपटॉप्स बांट दें, हम लोगों को कुछ दे दें। वो चीज से ड्राइव होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे लोग जब रास्ते में आए हैं, हमारे सामने हैं, तो पार्टी में अगर सिर्फ हम लोगों को ये विश्वास दिला ले जाए, उत्तर प्रदेश को विश्वास दिला दे दें कि हम धर्म और जाति की राजनीति से हट करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने पे, डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे, प्रोस्पेरिटी के रास्ते पे अगर हम ले जाएंगे, और उसके लिए आज की तारीख में माननीय अखिलेश यादव से बेहतर कोई चेहरा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश को तय करने में दिक्कत है। ये तो लोग सभी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी ये सारी बातें कहने और करने में अंतर है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई सवाल क्या है कि मुलायम सिंह यादव ने एक समीकरण बनाया, उसका फायदा उनको मिला, बाद में अखिलेश जी आए, उसमें उन्होंने विकास को भी जोड़ दिया। सवाल इस बात का है कि अब तो पूरा, मैंने यही तो कहा कि राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है, और उसमें आप अपने आप को कैसे फिट पाते हैं, यही तो मेरा सवाल है। नहीं, मैं कैसे फिट पाता हूं, एज एन इंडिविजुअल या एज अ पार्टी? नहीं, हम तो पहले इंडिविजुअल जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारा, उसमें जाति आ गया, धर्म आ गया, समाज आ गया, सारी चीजें आ गई। भाई अभिषेक मिश्रा तो इसलिए इतनी सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आए थे कि हम तो यहाँ कुछ बदलेंगे जी, और अब इसमें सारी चीजों का मिश्रण हो गया। अब आपको फिर वो परशुराम जी का भी नारा लगाना है, राम जी का भी लगाना है, कृष्ण का भी लगाना है, देखिए, और अल्लाह की अजान भी करनी, सब करना है। तो ये तो सबसे, यही तो अच्छाई है इस देश की यही अच्छाई है इस देश की राजनीति की, कि आपको जो हमारे संविधान के सेक्युलरिज्म का पॉइंट है, जो सोशलिज्म का पॉइंट है, मुझे लगता है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव वर्ड्स हैं। लोग इनके मायने समझे न समझे, हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं मायनों को। पहला, जो हमारा इलेक्टेड आदमी है उसके धर्म जाति से मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि वो किस धर्म से आता है, किस जात से आता है, कि वो जैन है या ब्राह्मण है या हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या पारसी है, मुझे काम से मतलब होना चाहिए। और आज जहां है व्यवस्था, जिस लेवल की राजनीति है, जो कि आज एक, मैं कह सकता हूं, कोई भी सोशल सिस्टम होगा, एनी सिस्टम जो सोशली ऑर्गेनाइज्ड है, वो हमेशा वेव्स में मूव करेगा। सो देयर विल बी पीक्स एंड देयर विल बी ट्रफ्स एंड देयर विल बी क्रेस्ट्स अगेन एंड देयर विल बी ट्रफ्स अगेन। तो आज हम लोग शायद किसी एक ट्रफ पे हैं, जहां धर्म की को लेकर के, जाति को लेकर के, नफरत की माहौल को लेकर के, वो चीजें जो लोगों को बांटती हैं, उनको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है।
उनकी चर्चा हो रही, खूब चर्चा होती है, टीवी डिबेट्स होते हैं, लोग मीडिया अखबार होती है। मुझसे भी किसी ने उस दिन कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता आपके घर में भी हैं। मैंने कहा यार, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा कौन है? बोले साहब एक टीवी दूसरा अखबार। तो मैंने कहा ये तो है, ये मैं मानता हूं। नहीं, इट वाज नॉट अ कमेंट, मजाक की बात थी। नहीं ठीक है। तो आज मुझे लगता है वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। नेता वही है, लीडर वही है जो वक्त से आगे की बात सोचता है, जो वक्त को बदलने की बात सोचता है, जो उसका जज्बा रखता है और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस मामले में मैं माननीय अखिलेश जी को भी फिट पाता हूं और उनके पीछे अभिषेक मिश्रा को भी फिट पाता हूं, जो आने वाले वक्त की तकदीर और तदबीर दोनों बदलने का काम कर सकते हैं और देश को, प्रदेश को आज उसकी जरूरत है। बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग बैठते हैं तो फिर क्या बातें होती है? राजनीति की बातें होती हैं? कभी कभार राजनीति भी सभी तरह की बातें होती हैं। सभी तरह की होती है। इनकी कोई हॉबी है? हाँ, इनकी क्या हॉबी है। एक तो आप देख रहे हैं पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग। हाँ, जो है कमाल है भाई। मतलब आप पेंटिंग बनाते हैं? मैं बना, बिल्कुल, ये भी मेरी बनाई हुई ये है। भी बनाई हुई है। कमाल है। आपको एक्चुअली जितनी दिख रही होंगी यहाँ। अच्छा, तो सबकी मीनिंग भी होंगी? बिल्कुल है। हाँ, तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बता दी। हम तो समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें। नीचे कमल बना हुआ है, ऊपर क्या है? कमल जो राष्ट्रीय वो है, जो सिंबोलिज्म है इसका, वो ये है कि जो हमारे 7 चक्रास हैं, जो साइकी के हमारे चक्रास है मेडिटेशन में, वो आप बेसिक मूलाधार लेवल से लेकर के आप ऊपर तक जब जाते हो तो दैट इज द फ्लावरिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, ब्लॉसमिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। और कोई भी लीडर जो अपनी स्पिरिचुअल साइड से नहीं जुड़ा हो, जो सही और गलत के, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको सही गलत का अंतर बताती है, एक धर्म अधर्म का अंतर बताती है, उचित अनुचित का अंतर बताती है। तो मुझे लगता है, जिसे मैं अपना आप कह सकता हूं कि मेरा मेडिटेशन का टाइम फिक्स्ड है, पढ़ने का टाइम फिक्स्ड है। अच्छा। हो नहीं सकता ऐसा कि कोई एक दिन ऐसा बीत जाए जब मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मेडिटेशन नहीं करूंगा। 2 चीजें 100% है, बाकी खाना छूट जाए, एक्सरसाइज वैसे आप देख सकते हो कितने हम लोग करते हैं, लेकिन उसके छोड़ने बहाने जरूर ढूंढते रहते हैं, बट मेडिटेशन मेरा बहुत पक्का है। तो इसमें जो मेडिटेशन की जो स्टेजेस हैं और ईश्वर से जो कनेक्ट होने का वो है, इसका सिंबोलिज्म लार्जली वो है। सो देयर इज अ बेसल साइड जहां आदमी अपनी बेस चीजों में जो शारीरिक है, उस पे सुविधा, घर, परिवार, मकान, एंड देन स्लोली इट ग्रेजुएट्स। बहुत बढ़िया। इसी ने बचा रखा है भाई सब में, मुझे लगता है ना। एक्चुअली मेडिटेशन हेल्प्स आपको बहुत। अच्छा, मुझे ये बताइए स्वाति, आपको क्या पसंद है? मुझको, हाँ, आप क्या करते हैं? मैं मतलब हॉबीज में तो मुझे हाँ, कुकिंग का हॉबीज बहुत बताइए। शौक है। अच्छा। तो कुकिंग करती हूँ। तो आप लोग कुछ गाते होते नहीं हो? गाते कुछ सुनाते हो? कुछ तो कुछ सिंगिंग? बहुत मन था मेरा सीखने का। अच्छा। मैंने तबला सीखने की कोशिश की थी जब बहुत छोटा था। अच्छा। थोड़ा बहुत सीखा भी था, बट देन फिर वो छूट गया। नहीं, आपने जब आपको प्रपोज किया होगा तो कुछ कभी अच्छा ऐसा मौसम रहा होगा, कभी अच्छा, कभी गए होंगे तो फिर? हाँ, जरूर रहा होगा, बहुत बार रहा होगा। इसीलिए मैंने इसकी चर्चा करने का मेन कारण तो यही था। Right, तो कुछ सुनाइए आप लोग, तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार इंटरव्यू है ये। कहाँ जी, अब इस समय तो सब गंभीर मामला हो गया। आजकल तो बस वो मैं स्वाति से सुनता हूँ। नई हवा में नई सवाल यही याद है, जबान पे चढ़ा हुआ है। स्वाति जी, आप सुना दीजिए कुछ भाई। थोड़ा हिम्मत कर लीजिए, ऐसा क्या है जो आपने अभिषेक जी के शान में गाए हो? आई नो, काश गाए होते। काश गाए होते। नहीं, ऐसा नहीं गाया तो है ना। नहीं गाए। अरे यार, अब आपको क्या क्या बताऊं? ये दुख और दर्द सभी के पास है। आई नो। उसकी बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। वो तो हम लोग एक दिन अलग से बैठा अलग से जाएगा, बैठ के तो हाँ, चर्चा वो करेंगे। चर्चा बिल्कुल करेंगे, सही बात। बहुत जरूरी है वो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि राजनीति में इस समय किस बदलाव की आवश्यकता है? आप अपने नजरिए से सोच के देखिए, जो इस समय राजनीति की स्थिति है, परिस्थिति है, तो किस तरह के बेसिक बदलाव होने चाहिए जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो? जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम उसके नजदीक पहुंचे, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं वो बड़ा कठिन दौर था और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस दौर से हम कभी फिर गुजरें। तो आपको बेसिक क्या बदलाव लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए समाज में? जो बेसिक मुद्दे हैं चुनाव के, वो बदलने चाहिए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। दुख की बात यह है कि पूरे दुनिया में यही चल रहा है। चाहे हम अमेरिका में देखें, चाहे हम जर्मनी में देखें, कहीं भी देखें, तो जो मुद्दे हैं जिन पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, उनको बदलना चाहिए। लोगों को डेवलपमेंट या जो भी उनकी जरूरत है, लेकिन डेवलपमेंट की बात कोई सुनी? मतलब अब देखिए, समाजवादी पार्टी तो पिछला पूरा चुनाव डेवलपमेंट पे लड़ा उन्होंने, और क्या हाल है सभी देख रहे हैं। तो फिर क्या बात करेगा? फिर हम बातें सारी वही करते हैं, फिर काम वही करते हैं।
नहीं तो ये हम बड़ी लोग दिक्कत ने- है अभिषेक जी। जी। हमने तो बदलाव करने की कोशिश की, ईमानदारी से आपको बताऊं। और मुझे खुशी है कि हम लोग जब पहली बार में चुनाव लड़ा था तो मुझे जितने वोट मिले थे, मुझे इस बार जब 2017 में चुनाव लड़ा तो उससे दुगना ऑलमोस्ट वोट मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ की राजधानी में इतने वोट मिलना, जो कि आज तक कभी किसी को नहीं मिले थे, जिस लेवल का वोट ईश्वर कृपा से हम लोगों को मिला। और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, हमारा काम, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, उस समय माननीय अखिलेश जी का एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जो काम हम लोगों ने किए। मैंने अपनी विधानसभा में, अगर आप जाएंगे तो मैं चैलेंज से कह सकता हूं, आज तक किसी भी लीडर ने 5 साल के टेन्योर में 6 पुल अपनी विधानसभा में नहीं बनाए होंगे। मैंने डालीगंज का पुल 9 महीने में बनाया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। मैंने पुरनिया का पुल 11 महीने में बनाया। मैंने गोमती नदी पे पुल साल भर में बनाया, पक्का पुल ठीक किया। मेडिकल कॉलेज के सामने अंडरपास बनाया और इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर सामने फुट ओवर ब्रिज बनाया, 100 दिन का टारगेट देकर के। और जिस स्पीड से हम लोगों ने काम किया, आईटीआई एक सैंक्शन करके आया था, जो सैंक्शन करके आया था वो आज भी सैंक्शन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ट्रॉमा सेंटर की जमीन क्रिएट करके आया था 2016 में। एक पोस्ट ऑफिस था 2.5 एकड़ और 2.5 एकड़ के लिए वो था पुलिस स्टेशन, दोनों की जमीन मर्ज करा करके 5 एकड़ का ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज से बात करके आया था कि यहां एक नया ट्रॉमा सेंटर आ जाए। आज भी जमीन पड़ी है, एक ईंट नहीं लगी उस पर। जबकि मुझे जब मौका मिला, 10 सब स्टेशन बनाए मैंने अपने यहां स्कूल बनाए, मेरे यहां कोई स्कूल नहीं था। पुराने लखनऊ में घंटाघर वाला पूरी बेल्ट आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा अप्रूवल दिया, इतना बड़ा बजट उन्होंने अप्रूव किया कि घंटाघर से लेकर के हमारा शीश महल से लेकर के पिक्चर गैलरी से लेकर सब एक सुंदर हो जाए तरीका। तो हम लोगों ने काम बहुत किया और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास है और बदल रहा है। देखिए, वक्त धीरे धीरे बदलता है, एक डिग्री सूरज चढ़ता है, एक डिग्री उतरता है, और वो बहुत सुंदर था ना, किसी का एक सा बशर न हुआ है नीस, उरूज़े मेहर भी देखा तो दोपहर देखा। क्या बात है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से माउंट एवरेस्ट की आखिरी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई सबसे कठिन है, लेकिन हम लोग उस पर लगे हुए हैं और विश्वास है कि उसको चढ़ेंगे। और जिस लेवल पे मुद्दे बदल के दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में, काम को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, एजुकेशन को, नौकरियों को, महिलाओं की सुरक्षा को। आज की तारीख में आप उदाहरण दूं आपको जी, सरकार का जो नहीं होना चाहिए, मैं किसी का नाम लिए बिना कहूंगा क्योंकि आपने अभी तक पूरा नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू चलाया है, मैं इंटरव्यू को पॉलिटिकल नहीं लेकिन अब एक्चुअली आप नेता हैं तो फिर कुछ तो आ ही जाएगा, पॉलिटिक्स तो आ ही जाएगा। एग्जैक्टली। तो आज जो जिस लेवल पे फार्म लॉस पे डिस्कशन चल रहा है, आज 100 दिन हो गए लोगों को सड़क पे बैठे हुए। आखिर मुझ में, अगर मैंने सच में ईमानदारी से किसान के भले के लिए ही कानून बनाया है और किसान ही कह रहा है कि मुझको नहीं चाहिए, आप बदल दो। लेकिन अभिषेक, उनका ये कहना है कि भाई आप मुझे बताओ ना, सवाल यह है कि जब गतिरोध रहेगा, आप भी बात नहीं करेंगे, वो भी बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप इसको कैंसिल कर दो, वो कह रहा है जी हम नहीं कैंसिल करेंगे। सवाल है कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। डेमोक्रेसी में एक नेता की विल जीतनी चाहिए या जो लोग चुनते हैं उस नेता को, जो कुर्सी देते हैं, जिसको माननीय बना देते हैं, एकदम सही उसकी कहा विल आपने, जीतनी मैं चाहिए। एकदम सही। अगर दोनों में गतिरोध बन ही गया, वैसे तो नहीं बनना चाहिए, डेमोक्रेसी क्योंकि हमेशा दोनों dialogue लोग से इतना चलनी आगे चाहिए। चले गए हैं कि अब वो ना वो पीछे लौट के आ रहे हैं, ना वो पीछे क्यों लौट नहीं के आ लौट रहे हैं। झुकने में जितना बड़ा होता है, पेड़ जब फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। कहाँ हमारी झुका? आपकी संस्कृति में यही सिखाया गया। अभिषेक जी कहाँ, ये तो खाली संस्कृति में बेचारे लिख के चले गए, नहीं उसको कोई पालन कर रहा है। अगर मैं आज आपसे कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो संस्कार है, तब मैं आपसे कह रहा हूं। तो अगर झुकने का मौका आए तो मुझे लगता है जो बड़ा हो, जो ऊंचे पद पे हो, उसको झुक जाना चाहिए, उसमें बड़प्पन है। छोटे आदमी को दबा के झुका के क्या निकलना है, उसको तो वैसे बेचारे कोई पूछ नहीं रहा। मैं अभिषेक जी की बातें और स्वाति जी की बातें मैं समझता हूं इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरा देश और प्रदेश सुनेगा और एक बार फिर से सूरज निकलेगा, उसकी रोशनी बिखरेगी और साइकिल जो है दौड़ेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डीजल भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो ऐसे में साइकिल की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है और शायद यही कारण है कि अभिषेक जी ने तय करके रखा है कि नहीं, साइकिल को चलाना है और बहुत तेजी से उसको दौड़ा के आगे लेके जाना है, विधानसभा तक पहुंचा। हाँ, विधानसभा तक पहुंचाना है और सत्ता में लेके आना है। ये बात ना भूले हम लोग, क्योंकि साइकिल चलेगी, दौड़ के विधानसभा तक पहुंचेगी, तभी अभिषेक जी एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। दोस्तों, इस बार लीडर में सिर्फ इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम आपको किसी ऐसे ही शख्स से मिलवाएंगे। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।